झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। एक ओर जहां सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 3 साल बेमिसाल, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि 3 साल आकंठ भ्रष्टाचार। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बंधु तिर्की जी। हम इन्हीं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पहले आपके नज़र में ये 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा। देखिए, ये 3 साल का जो सरकार का कार्यकाल रहा, ये बिल्कुल बेमिसाल रहा है और इसके कई उदाहरण हैं। आज तक जितने भी सरकार बनी 2000 से राज बनने के बाद 2019 तक, और एक्चुअली नया राज बनने के बाद जो नीतिगत निर्णय लिया जाना चाहिए था, जो नीतियां बननी थी, मतलब इस प्रदेश को हम ऐसा कहेंगे कि यह प्रदेश अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस प्रदेश में पेशा कानून के तहत पंचायत चुनाव होता है, शेड्यूल एरिया है, 5th शेड्यूल है, यहाँ पर ट्राइबल सब प्लान जैसे योजनाएं हैं, और इसके अलावे मैंने जिसको बारे में हमने कहा कि शेड्यूल एरिया है, तो उसके अनुरूप में जो नीतियाँ होनी चाहिए थी वो नीतियाँ आपका राज बनने के बाद ये नीतियाँ नहीं बनी। और अगर आप देखेंगे कि राज बनने के बाद से सबसे पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी, और इस 2019 तक भी, अक्सर लेकर 19 तक आप कहेंगे तो सबसे ज़्यादा शासन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा है। आप रोड, नाली, डोभा, ये सब में आप सारे चीज़ों को, पैसा को आप बंदरबाट कर दिए। लेकिन यहाँ पर बेसिकली अगर कहा जाए कि जो नीति बनाना चाहिए, रोड मैप बनना चाहिए, मैंने नीतियाँ, पॉलिसी बनना चाहिए आदिवासियों के लिए, आदिवासियों का उनका जो संवैधानिक अधिकार है उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, कैसे संरक्षित करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को आपने ध्यान नहीं दिया। उल्टे भारतीय जनता पार्टी के शासन में CNT एक्ट जैसे कानून पर, SPT एक्ट कानून पर आपने उसको प्रहार करने लगा और उसमें भी फेरबदल करने का आपने पूरा प्रयास किया। इवन आप असेंबली में भी मामला को आपके द्वारा लाया गया। और जो यहाँ पर बात कही जाती है कि आदिवासियों के बारे, उनका लैंड का प्रोटेक्शन करने के लिए CNT एक्ट तो है, लेकिन लैंड को जिस तरह से प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए, जितना लैंड उनके समय में आपका देखिए आपका भूमि बैंक का बनना, उसी तरह से आपका 1 रुपया में रजिस्ट्री करने के जैसे मामला, तो ये ज़मीन को खुला छूट एक तरफ से दे दिया रख गया था पूरा। ये जो सरकार जो 3 साल में अगर आपको कहेंगे तो जो अब तक जो रास्ता बनना चाहिए यहाँ का आदिवासी मूलवासियों के लिए, जो डहर शब्द हम कहेंगे, डहर, तो रास्ता जो बनना चाहिए वो चीज़ कभी उस सब चीज़ों में ध्यान नहीं दिया गया उनके द्वारा, ना ही पॉलिसी बनाया गया, ना ही नीतियाँ बनाई गई। लेकिन कम से कम 2019 में गठबंधन की सरकार, कांग्रेस, राजद, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उस सरकार के माध्यम से आपने देखा होगा कि कई एक पॉलिसियाँ आपकी बनी। उसमें आपका एक आप देखें कि चीर परिचित आपका बहुत लंबा संघर्ष सरना कोर्ट के बारे कहा जा रहा था। सरना कोर्ट के जैसे के लिए आपका विशेष सत्र बुला करके इसको यहाँ से पार्लियामेंट में भेजने का काम किया गया। सरना कोड यहाँ का, उनका आइडेंटिटी का, यहाँ के सरना आदिवासियों का आइडेंटिटी का सवाल है। वो जनगणना कॉलम में अलग कॉलम, जनगणना में अलग कॉलम मांग कर, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का होता है। तो इसको सरकार गंभीरता से दिखाते हुए इन चीज़ों को सरकार ने आपको इसको विशेष सत्र बुला करके भारत सरकार के भेजा। लेकिन विपक्षी दल का हम कहना चाहेंगे उसी तरह से आपका जो शुरू से ही यहाँ के लोगों को, यहाँ का जिस तरह से पंजाब पंजाबियों के लिए है, गुजरात गुजरातियों के लिए है, बंगाल बंगालियों के लिए है, बिहार बिहारियों के लिए,
उड़ीसा लोगों के लिए, वहाँ के लिए एक वहाँ का स्थानीय नियोजन नीति वहाँ का बना। ये आपका यहाँ सिप और सिप कहा, यहाँ पर पूर्व की सरकार द्वारा वोट बैंक को एकोमोडेट करने के लिए आपका जो नीतियाँ उनके द्वारा 1985 को लिया गया था। सरकार ने यहाँ पर 1932 को खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने के लिए इसके लिए विशेष सत्र बुला करके ये पारित करा करके उसमें महामहिम राज्यपाल के पास दिया गया। और ये सरकार की पूरा मनसा साफ है पूरा। अब इसको आप अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग PIL करते हैं, क्योंकि उनको नहीं, उनको सिर्फ देखिए एक चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी भी इसको मालूम है उन लोगों को कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासी उनके वोटर उनके नहीं है, उनके जो मैक्सिमम वोटर नहीं है, ये बाहर के पॉपुलेशन को पूरा एकोमोडेट करने का पूरा उनके द्वारा किया जाता है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में सरकार के द्वारा जो आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित मामले हुए आपके, उसी प्रकार से आपका देखेंगे किसानों के संबंध में हुआ, छात्र छात्राओं के संबंध में कई एक पॉलिसियाँ बनी। आदिवासियों का जो उनका चीज़ों को, जो उनका धार्मिक स्थल पर जिस पर आस्था रखते हैं, उन तमाम चीज़ों को संरक्षित करने के लिए कई एक ऐसे पॉलिसी उनके द्वारा बनाया गया, ताकि पॉलिसी बना लेकिन इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा लेट लगता है, लेकिन तब है क्या, अब इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब अगर कहेंगे कि इन चीज़ों को पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब थी तो इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, केवल वोट बैंक के हिसाब से उन्होंने अपना काम किया और उसी को अपना उपलब्धि माना। लेकिन जो गठबंधन की सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, चीज़ों को वो समझते हैं। हेमंत सोरेन जी बारीकी से संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और कई एक पेच में इसमें फंसा दिया गया है। इन चीज़ों को एक एक करके उसको करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, इस चीज़ को समझना चाहिए। और इन चीज़ों को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझेंगे, वे लोग सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटाव करके समीकरण इक्वेशन इन्हीं चीज़ों को कहेंगे। लेकिन ये हेमंत सोरेन जी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम था। उन्होंने हर एक चीज़ों को जिस तरह के आपका मक्कर जाल में फंसा कर रख दिया गया था, उसी तरह से इस प्रदेश का तमाम पॉलिसी को इनके द्वारा फंसा करके रखा गया था पूरा। उसको एक एक चीज़ को उसको करने में काफ़ी समय उसको लगेगा, लेकिन वो उनका देखेंगे तो प्रयास है। आप देख रहे होंगे कि हाल के दिनों में बालिकाओं के बारे में जो उनका ही है, स्कूल वगैरह सब में जो चीज़ हो रहा है, प्लस यहाँ का जो भाषा है, यहाँ की जो संस्कृति है, प्लस यहाँ के जो खिलाड़ियों के संबंध में है, यहाँ जो छात्र छात्राओं को आपको जिस तरह से उनके लिए किया जा रहा है, स्कूल्स वगैरह के लिए, क्योंकि स्कूल्स वगैरह में पारा शिक्षक का मामला को भी समाधान किया, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मामला को समाधान किया, और उसी तरह से आपका गृह विभाग के कई मामलों को भी उनके द्वारा समाधान किया। तो ये सारी चीज़ें अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम चीज़ों से कोई मतलब उनको वास्ता नहीं है, मतलब नहीं है, इसलिए ये तमाम चीज़ें उनको दिखाई नहीं देगा। उनको आप जिस तरह से उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई मैंने 3 साल में पूरा क्या बोल रहा है वो अखंड मैंने कि पूरा एकदम भ्रष्टाचार। देखिए ऐसा है कि इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं इनके द्वारा। देखिए एक चीज़ आप जान जाइए कि भाई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कई एक पदाधिकारियों को उनके द्वारा निलंबित भी किया गया, कई एक पर कार्रवाई भी किया गया, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन तब है क्या कि यहाँ जो स्थिति पूर्व में शुरू में जो इनके द्वारा जो बना के रखा है जिस तरह से भ्रष्टाचार, ये लोग भूल गए क्या? आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर ट्राइबल सब प्लान का राशि को पूरा यहाँ पर आपका खेल गांव में आपका ये किया गया, खेल गांव में आयोजन करा करके वहाँ पर आपके रेडिसन ब्लू में लोगों को रुकवाया गया, 14-14 हज़ार का चांदी के थाली में खाना परोसा गया। ये तमाम अनुपम खेर जैसा यहाँ पर क्षेत्रीय कलाकारों को बढ़ाने के बजाय अनुपम खेर को करोड़ों का उसके साथ में MOU किया। कम से कम ये गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहाँ के कलाकारों को सम्मान देने का भी काम ऐसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 16 पेज का बुकलेट बनाया गया और उसमें सरकार की उपलब्धि गिनाई गई कि सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार किस तरीके से झूठ बोल रही है, सरकार किस तरीके से बरगलाने का काम कर रही है। 16 पेज में सिर्फ यही लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को 1600 पेज में तैयार करना चाहिए। 16 पेज तो बहुत कम है,
चूँकि विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी का ये एक तरफ से उनका जो मनसा ही ऐसा रहता है, तो उसको वो तो क्या करेगा, उसके पास तो कुछ काम नहीं, चूँकि उसको अब ये लग रहा है कि ये राज उनके हाथ में अब आने वाला नहीं है। आप देखेंगे तो आप ज़मीन उसका खिसक गया, वो तो जितना भी वो कह जाए आने वाला दिन में 2024 में भी उनको पार्लियामेंट चुनाव में भी पता उनको चल जाएगा। इसलिए हम ये बात आपको मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ काम हुए हैं, इन कामों को लेकर ठीक है। आप सरना कोड जैसे मामले हैं, आप पार्लियामेंट, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट झारखंड से भी ज़्यादा है, सरकार है वहाँ पर, आप क्यों नहीं उसके लिए बात करते, उनकी बात करते हैं। आप उनकी बात आप करते तो नहीं हैं। आप ये बात कहें ना कि आप सरना कोड के पक्षधर है कि नहीं, ये बात तो कम से कम कहें। 1932 वाला मामला में वो फंस गया, उसको ना उगलते बन रहा है, उनको ना निगलते बन रहा है पूरा। और देखिए हेमंत सोरेन जिस तरह से काम कर रहे हैं, भले लोग अभी तत्काल में किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है, लेकिन हेमंत सोरेन बिल्कुल इस पर बिल्कुल अडिग हैं और ये इन तमाम चीज़ों पर भी बेहतर नियोजन बनाते हुए यहाँ के युवाओं को के लिए बेहतर काम कर। आप देखे होंगे कि एक बार में ही आपका 6वीं 7वीं 10वीं आपका जेपीएससी का एग्ज़ाम्स भी लिया, उसमें पूरा बता रहे। इनको नियुक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो नियुक्ति में भी इतना मतलब कि अनुबंध पर इतना ज़्यादा उल्टा पुल्टा और अपने लोगों को इतना एकोमोडेट करके रखे थे पूरा। अभी देखिए भारतीय जनता भारत सरकार की जो योजना है, जैसे कि आपका स्वच्छ जल मिशन के तहत हो गया आपका, और भी कई एक तरह की जो योजना है, वो टेम्पोररी योजना करने के बाद यहाँ पर बाद में सरकार के ऊपर में यहाँ पर उसका बोझ होता है और सरकार को उसको रेगुलर करने का उसके लिए उठाता है, उसके खिलाफ एक लोग माहौल बनाने का प्रयास ये लोग करते हैं। तो आपको इस चीज़ों को ध्यान देना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब ऐसा कोई इशू नहीं रह गया है। तमाम इशू को हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये आपका नीतिगत तरीके से उसको अमली जमा पहनाया जा रहा है। हाँ, तब मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये नीतियाँ बनाने का समय था, आप जो भी लगा समय, इस बीच में कोरोना काल था, कई एक तरह का इनके साथ सरकार के साथ भी बहुत आप देखेंगे तो इनको आपको मैंने कि उनको हटाने के लिए, इनको अपदस्थ करने के लिए क्या सा तिकड़म नहीं लगाया, लेकिन फिर भी इतना उतार चढ़ाव में भी अपने को बिल्कुल ये रखते हुए संयमित तरीके से बिल्कुल हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया है, पॉलिसी पर जो निर्णय लिया है, हाँ, तब है कि 2023 में आपको हर हालत में कुछ इम्प्लीमेंट जिसके द्वारा आपके द्वारा किया गया है, उन चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, धरातल में उतारने की ज़रूरत है। साथ साथ में आपने देखा होगा कि अभी छात्र छात्राओं का जो नियोजन नीति के संबंध में जो उनको जो असमंजस की स्थिति थी, जिस तरह से नैरेटिव विपक्ष वाले उन्हें किया था, तो उनके लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बना करके उनका आयु शांति का भी बात कहा गया है, एज पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी इन तमाम चीज़ों को वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, सो बात नहीं है। हमको लगता है कि इन तमाम चीज़ों में आने वाले दिन में ये सारे चीज़ दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी चूँकि वो विपक्ष है, उनको आप उनको बोलिएगा तो ज़मीन के बारे में बात नहीं करता है, यहाँ का ज़मीन के बारे में नहीं बात करता है, यहाँ का आदिवासियों के बारे में मूलवासियों की बात नहीं करता है। यहाँ पर आपको सरना कोड हुआ, चाहे खतियान के बारे में नियोजन, उस सब चीज़ों में बात वो नहीं करता है पूरा। वो कुछ बहुत बाबूलाल मरांडी जी कुछ बात को बोलते हैं, लेकिन बाकी इनके नेता जो आपका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मैंने इस चीज़ों को पूरा वो कभी इनके द्वारा ये हो भी नहीं पाएगा। लेकिन नियोजन नीति को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि पहले से ही हम लोग इत्तला कर दिए थे सरकार को कि ये असंवैधानिक आप बना रहे हैं नियोजन नीति, आगे जाके रद्द होगा, और वही हुआ। तो सरकार इसको लेकर पहले से ही क्यों नहीं संवेदनशील थी? आखिर आपने PIL दाखिल कौन किया? उन्हीं के पार्टी लोग किया। आपने असंवैधानिक आपने बोला कि भाई असंवैधानिक होगा ही होगा, अब बनने तो दीजिए, कहीं बना है तो कहीं गलती भी हुआ होगा, तो गलती को रेक्टिफाई सरकार करेगी। आप क्यों इतना परेशान हैं? लेकिन जो मुख्य याचिका करता है वो झारखंड के ही है। इसी बात को, और झारखंड के और किस पार्टी के, उसको भी आपको देखना होगा। मैं उनके द्वारा कह रहा है कि भाई नहीं असंवैधानिक होगा, भाई वो बना रहे हैं, यहाँ का हित के लिए बना रहे, हित सोच करके बना रहे हैं।
अगर कहीं त्रुटि होगी, गलती होगी तो सरकार उसको सुधारेगी। हाल के दिनों में सदन में आपने देखा होगा जो कानून सम्मत नहीं है ये आरोप लगाया गया था। संसदीय मंत्री ने पूरी चीज़ों को आपको पूरा कानून सम्मत है ये पूरा तर्कपूर्वक आपको देने का काम किया है। तो अगर कहीं गलती, छोटी मोटी गलती है, कहीं छूट गया है, आसुदियाँ हैं, तो इसको सरकार ठीक करेगी ये सारी चीज़ों को। तो ये सरकार एक प्रयास है। लेकिन देश से जब से ये राज बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब यहाँ के जो भौगोलिक रूपरेखा के अनुसार यहाँ का आप कोयल नदी, शंख नदी, दामोदर नदी, ये इस तमाम चीज़ों को, कारो नदी, इसकी भाव को आप नहीं समझे। यहाँ के लोग इस चीज़ों को आप कहते हैं कि भाई चलना ही नाच है, बोलना ही गीत है, उन भाव को आपने नहीं समझा इन चीज़ों को, और गलतियाँ आपने कर रखा है। इतना गलती किया हुआ है, उसको विगत 3 साल में पूरा, उस साल 2 साल कोरोना रहा, और इतने कम दिन में अगर ये हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार कर रही है तो इसको निश्चित रूप से इसको बेमिसाल कहा जा सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी जो बोले, अब तो यहाँ कुछ भी काम यहाँ होगा तो भारतीय जनता पार्टी आप तो देखे होंगे। एक चीज़ मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि लगातार 2019 के बाद हाउस चला, सदन में इनका क्या रवैया था, किस तरह से लोग सदन को हाँकने का प्रयास कर रहा था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। कभी भी इन इशू पर सदन में कभी भी इसको बहस करने का प्रयास किया, सदन में इस सब मामलों को लाके बहस होता, सुझाव देता, तो निश्चित रूप से ये चीज़ों को माना जा सकता। लेकिन आपने सदन में आप उठा के देख लीजिए, जितने भी हाउस चले हैं 2019 से लेकर के अब तक का शीतकालीन सत्र तक, आपने किसी भी चीज़ों पर गंभीरता से बहस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया। तो झारखंड सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी मसले पर हमने कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बंधु तिर्की से बात की। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि सरकार ने जितने वादे किए थे वो वादे पूरे कर रही है, और जो वादे बच चुके हैं उसको भी पूरा करेगी। सरकार तमाम चीज़ों को लेकर संवेदनशील है। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट, और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टो सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर कॉन्टैक्ट 6207676941 और 9128555858।